आज का विषय है यज्ञ द्वारा ग्लोबल वार्मिंग शमन। अर्थात यज्ञ के द्वारा हम विश्व में फैले हुए ग्लोबल वार्मिंग को कैसे शांत करें, कैसे ठीक करें, कैसे उसकी गर्मी को कम करें। ग्लोबल वार्मिंग शब्द बड़ा प्रचलित है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे हमारी दैनिक गतिविधियां हों, चाहे हमारे एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कार हो या कल कारखाने हों, सब ओर से हम गर्मी की कोई ना कोई तापमान बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन सब पदार्थों से वायुमंडल में एक तो प्रदूषण फैलता है, ऊपर से गर्मी फैलती है। तो इन दोनों के वजह से आजकल ग्रीन हाउस गैस नामक बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है वातावरण में ऐसी विषैली और विषाक्त गैसें जो वायुमंडल को खराब करती हैं और गर्मी पैदा करती हैं। जब हम जितने भी हमारे कारखाने हैं, जितने भी हमारे साधन हैं हमारे जीवन के, उनसे 3-4 गैसें बड़ी ही खतरनाक निकलती हैं। वो है CO2 और मीथेन गैस, और एक है CFT, और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 जो गैसें हैं, इससे पूरा पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है और उससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है। और ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर अंदाज़ा 25 किलोमीटर तक हवा या मतलब वायु सही रहती है, ठीक रहती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सही रहती है। किंतु जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसका जो दबाव है वो भी कम हो जाता है। और ऊपर जाते हैं तो वहाँ ये वायु बड़ी ही क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और आखिरी में वायु ख़त्म भी हो जाती है। 25 और या 50 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन लेयर बनी हुई है, जिसको वैज्ञानिकों ने अभी हाल में खोजा है कि एक ओजोन लेयर है जो पृथ्वी को चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। ये ओजोन लेयर क्या है? जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उसकी प्रकाश की किरणों के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी हमारी धरती पे आती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी पूरी धरती के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज में जो कण होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कैंसर बढ़ाने के लिए, हमारे चर्म रोग के लिए बड़े ही आगे उसमें प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ईश्वर की कृपा है कि उसने उसके लिए एक ओजोन लेयर तैयार कर दी है धरती के चारों ओर, कि जिससे सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो छन छन कर आती हैं। अर्थात ओजोन लेयर सूरज की वो विषाक्त जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उसमें जो विषाक्त कण है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और शुद्ध जो प्रकाश है, शुद्ध तापमान है, शुद्ध लाइट है, शुद्ध किरणें हैं, वो धरती पर पड़ती हैं, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। किंतु ये हमारी जीवन शैली के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया, कल कारखानों के कारण हम जो भिन्न भिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें पैदा करते हैं, उससे ये ओजोन लेयर कमज़ोर पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, और उससे कभी कभी ओजोन लेयर फट जाती है, जिससे कि सूरज की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और उससे नुकसान होता है। उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। हम अपनी जीवन शैली को ठीक करें, हम अपने संसाधनों को कम करें, प्रकृति से ज़्यादा जुड़ें, किंतु इससे भी वो ठीक नहीं हो पाती है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में यज्ञ का प्रावधान है। यज्ञ के अंदर जब हम गोघृत का प्रयोग करते हैं, देसी घी का यूज़ करते हैं, तो वो देसी घी ऊपर जाकर जब हम उसको अग्नि में डालते हैं तो वो गैस बन जाता है, और गैस बनने से वो ऊपर उड़ता है, धीरे धीरे वो आकाश की तरफ पहुंच जाता है, और वहाँ जाकर घृत का जो कार्य है ऊपर जाके जमता है, वो जमना शुरू हो जाता है, और जमते जमते वो ओजोन लेयर की जो फटी हुई ओजोन लेयर है उसको भी जोड़ लेता है।
एक तो उसमें ये गुण होता है। दूसरा गुण होता है घी में कि वो विषाक्त जितनी भी कीटाणु है, जीवाणु है, वायरस है, उसको भी वो मारता है उसकी गैस। तो ये दो लाभ हमें उससे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, हवन सामग्री का, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ डालते हैं, वो भी वायुमंडल की सारी प्रदूषण को, जितने भी हमारे बैक्टीरिया फंगस हैं, उसको ख़त्म करती और पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती है। जब वायुमंडल शुद्ध हो जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैस कम हो जाती है, तो ये ओजोन लेयर फिर पुनः वापस शक्तिशाली हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसीलिए जब हम अधिक संख्या में घर घर में प्रतिदिन हवन करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत हद तक ये ठीक हो सकती है। नहीं तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो हिमकण हैं, जो हमारे हिम के पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे और अंततः सारी धरती में पानी या बाढ़ जैसा प्रकोप आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए और अन्य बीमारी से बचने के लिए और ओजोन की लेयर को ठीक करने के लिए हम प्रतिदिन घर घर यज्ञ करें, जिससे कि एक सामूहिक रूप से जो वातावरण शुद्ध होगा और ऊपर जाकर उस ओजोन लेयर को भी शुद्ध करेगा। ये काम जल्दी हो जाएगा और अच्छी तरह हो जाएगा, जिससे हम बच सकते हैं और इस विश्व को पुनः वापस हरा भरा रख सकते हैं और सुखमय बना सकते हैं। तो आइए हम ये प्रतिज्ञा करें, हम प्रतिदिन हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, जिससे कि अनेक प्रकार के हम ये बैक्टीरिया वायरस को मारकर और वायुमंडल को शुद्ध करके ओजोन लेयर्स को ठीक करके ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त कर सकेंगे। इति ओम।